हेलो आवर ग्रेट फ्यूचर ऑफ इंडिया, वेलकम टू माय चैनल राइज स्टडी क्लब। आज हम क्लास 10th इलेक्ट्रिसिटी का अपना अगला वीडियो लेके आए हैं। इसमें हम बात करेंगे न्यूमेरिकल्स की, रेजिस्टेंस के बेस पे न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। तो इससे पहले हम आपको बता चुके हैं टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। इससे पहले वीडियो में अगर आपने ना देखा हो तो हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप देख सकते हैं। तो हम बात करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स की, आखिर कैसे कैसे न्यूमेरिकल्स पे आ सकते हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में या फिर किसी भी कंपटीशन में, जैसे एनटीएससी हुआ, ओलंपियाड हुआ, कोई भी आप कंपटीशन दे रहे वाले हैं 10th में तो आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस। आइए हम बात करते हैं। पहले मैंने बहुत ही सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन आपके लिए लिया है। 3 रेजिस्टेंस है R1, R2, R3, जिसकी वैल्यू है 3 ओम, 2 ओम और 6 ओम रिस्पेक्टिवली। और हमें इसको पहले सीरीज में जोड़ना है, फिर इसको हमें पैरेलल में जोड़ना है। पहले सीरीज में जोड़ना है, फिर किसमें जोड़ना है, पैरेलल में जोड़ना है। तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, सारे बच्चे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आप मेरे वीडियो को पॉज करके ट्राई कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे। तो आप ट्राई कर लीजिए जल्दी से, उसके बाद आगे बढ़े हम। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं सीरीज की। इसको हम सीरीज में जोड़ेंगे तब क्या होगा। तो हमने आपको बताया था कि जब भी सीरीज रेजिस्टेंस में जोड़े जाते हैं रेजिस्टेंसेस को, उसका फॉर्मूला क्या होता है। हमने आपको बताया था क्या होता है, आर इक्विवेलेंट कह दें या फिर टोटल रेजिस्टेंस कह दें, इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यही होता है अपना सीरीज में कोई भी जोड़ते हैं तो। और मैं सिंपल सब क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है इसकी। सीरीज में तो बहुत ही सिंपल है, तो वैल्यू पुट कर दें। R1 कितना है, 3 ओम है। R1 कितना है, 3 ओम है। R2 कितना है, 2 ओम है। R3 कितना है, 6 ओम है। सबको ऐड करेंगे, 3 2 5 और 6 11 ओम। तो अपना आर इक्विवेलेंट कितना है सीरीज कॉम्बिनेशन में, 11 ओम आया। बहुत ही सिंपल सा था ये, ठीक है। हम बात कर लेते हैं पैरेलल की। बात कर लेते हैं किसकी, पैरेलल कॉम्बिनेशन की। जब इसको पैरेलल में जोड़ेंगे तो क्या होगा। अच्छा, ये तो आपको पता है ना कि सीरीज किसे कहते हैं, पैरेलल किसे कहते हैं, कैसे जोड़ते हैं। ना पता हो तो हमारा पहले पिछला लेक्चर देख लीजिए, उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया गया। उसके बाद यहाँ पे आप आइए न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करिए। ओके, तो हम पैरेलल को देखते हैं। अब पैरेलल का अपने फॉर्मूला हमने आपको क्या बताया था, बढ़िया बताया था, इसको ड्राइव भी किया था पिछले लेक्चर में। 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3, ये फॉर्मूला हमने बताया था आपको। 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें सिंपल सा। 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/3 ओम प्लस 1/2 ओम प्लस 1/6 ओम। अब क्या करेंगे, तीनों का एलसीएम ले लेंगे। तीनों का एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा एलसीएम। 1/R इक्विवेलेंट एलसीएम का कितना आएगा, 6 ओम आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 2 3 और 1, हाँ बिल्कुल सही। 3 ओम है, 2 ओम है प्लस 1 ओम है। सॉल्व करने पे कितना आएगा, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 3 2 5 1 6 ओम अपॉन 6, काटेंगे 1 आ गया। 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 ओम। तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 ओम आ जाएगा। जब हम सीरीज में जोड़ रहे हैं तो हमारी वैल्यू कितनी आ रही है, R इक्विवेलेंट की 11 ओम आ रही है। और जब पैरेलल में जोड़ रहे हैं तो हमारी वैल्यू कितनी आ रही है, 1 ओम आ रही है। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आपके लिए था। आइए आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ भी ज्यादा आप जानने वाला नहीं है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। केवल फॉर्मूला है, फॉर्मूले पे हमें वैल्यूज को पुट कर देनी है। आई होप आप सबने कर भी लिया होगा, एक बार ट्राई किया होगा वीडियो पॉज करके। अब हम और क्वेश्चंस करेंगे इस पे। आज आपको थोड़े डिफिकल्ट भी क्वेश्चन कराएंगे, स्टैंडर्ड क्वेश्चन थोड़े कराएंगे जो कॉम्पिटिशन लेवल के भी होंगे। पहले बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं। तो आपके लिए और भी एक दूसरा एग्जांपल लेके आए हैं। ऐसा एग्जांपल है आपके लिए, पहले डायग्राम बना लें तब आपको क्लियर करें। ये वोल्ट मीटर है, प्लस माइनस। पे मीटर लगा दें, बैटरी हो गया, यहीं पे स्विच लगा दें आराम से, कोई दिक्कत नहीं। करंट अपना इधर से ट्रैवल करेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। अब ये 3 अपने रेजिस्टेंस है, R1 R2
R3। वैल्यूज क्या ले लें हम, वैल्यूज के ले लेते हैं 5 ओम ले लें इसकी वैल्यू, 10 ओम ले लें इसकी वैल्यू, ले लें 30 ओम, 5, 10 एंड 30 ओम। ठीक है, अब इसमें निकालना क्या है, इसमें निकालने हैं 3 चीजें, वैल्यू ऑफ करंट थ्रू ईच रजिस्टर, थ्रू ईच रजिस्टर। दूसरी चीज क्या निकालनी है, टोटल करंट, और थर्ड चीज क्या निकालनी है, टोटल रेजिस्टेंस। तीन फाइंड आउट करनी है इसमें, वैल्यू ऑफ करंट थ्रू ईच रजिस्टर फाइंड आउट करना है हमें, टोटल करंट फिर फाइंड आउट करना है हमें टोटल रेजिस्टेंस। और यहाँ पे अपना 6 वोल्ट की बैटरी है, कितने की बैटरी है अपनी, 6 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, तो फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले वैल्यू ऑफ करंट थ्रू ईच रजिस्टर, हम पहला वाला अपना आंसर 1 क्वेश्चन नंबर 1 को ट्राई करते हैं। तो अपने जो R1 है, R1 इसमें हमें करंट निकालना है। तो हमने क्या पढ़ा था कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में अपने पास जो वोल्टेज होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो अपने पास वोल्टेज होता है, सभी रेजिस्टेंस के पास क्या होता है, सेम होता है। यानी कि वोल्टेज तीनों में ही कितना होगा अपना, 6 वोल्ट होगा। और सब में देखिए रेजिस्टेंस अलग अलग है, तो हम बढ़िया इस पे ओम्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। अपने पास क्या है, रेजिस्टेंस है R1 अपने पास कितना है, 5 ओम है। अपने पास वोल्टेज V कितना है, 6 ओम है। मैं निकालना क्या, I निकालना है, इसमें I1 निकालना है। सिंपल से अपने पास हम ओम्स लॉ लगा सकते हैं, V इक्वल टू IR, V इक्वल टू IR लगा सकते हैं। V की वैल्यू है 6, I की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है, R हमें नहीं पता है, R हमें दिया हुआ है, तो I की वैल्यू यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं, 6/5 एम्पियर सॉरी। I की वैल्यू पहले केस में क्या आई, I1 की वैल्यू आई अपनी 6/5 एम्पियर, पहले केस में अपनी ये आ गई I की वैल्यू। ठीक है, अब दूसरे केस की हम बात कर लें R2 की। R2 में भी यही लगा देंगे, R2 में R2 हमें पता है कितना 10 है, R2 में अपनी करंट निकालना है, I2 फाइंड आउट करना है। वोल्टेज भाई अपना 6 वोल्ट का है, V इक्वल टू IR, V हमें दिया हुआ है 6 वोल्ट, I2 में फाइंड आउट करना है, R2 हमें दिया हुआ है 10 ओम। ठीक है, I2 की वैल्यू क्या आ गई, 6/10 एम्पियर आ गई। हम थर्ड केस की बात कर ले, बहुत इजी है, कुछ नहीं करना, केवल ओम्स लॉ अप्लाई कर देना है। थर्ड की बात कर ले, अपना R3 कितना है, 30 ओम, I3 में फाइंड आउट करना है, और अपने पास V दिया हुआ है 6 वोल्ट, तो फिर अप्लाई कर दे, V इक्वल टू IR, ये 3 है, V अपने पास दिया है 6, I अपने को फाइंड आउट करना है, R अपने पास दिया है 30 ओम, I3 इक्वल टू क्या होगा, 6/30, 1/5 एम्पियर आ गया। हमने किया क्या, कुछ नहीं किया, बहुत ही सिंपल था। इन तीनों केस में देखिए मेरे पास रेजिस्टेंस दिया हुआ है, वोल्टेज सेम है, वोल्टेज सेम है क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है ये, और पैरेलल कॉम्बिनेशन है, वोल्टेज सेम है, तीनों का रेजिस्टेंस अलग अलग है। हमने तीनों को क्या निकाल लिया, अलग अलग करंट निकालने में, ये तो फाइंड आउट करना था वैल्यू ऑफ करंट थ्रू ईच रजिस्टर, पहले वाले में ही फाइंड आउट करना था। सारे रजिस्टर में अपने हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, और आप सबको समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छे। तो सेकंड पार्ट करते हैं, क्या करना है, टोटल करंट निकालना है। अच्छा, हमने क्या बात की थी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में अपने पास क्या होता है, तो टोटल करंट होता है वो तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होता है। यानी इसमें हमने ये बताया था कि होता क्या है, इसमें हमने बताया था I1, ये सेकंड क्वेश्चन है, इसी का सेकंड पार्ट है, I इक्विवेलेंट इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ये हमने बात किया था। भाई करंट इसमें अलग अलग होता है, तो टोटल करंट अपना कितना होगा, इन तीनों करंट को ऐड कर देंगे, अपना टोटल करंट आ जाएगा। ये फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था पिछले में, अगर आपको नहीं आता तो फिर से रिकैप करिए, रिवाइज करिए उसको। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास हमने तीनों अपने करंट पहले निकाल दिए, पहले क्वेश्चन में हमने तीनों करंट निकाले, सिंपल सा फॉर्मूला पुट कर देंगे, I1 इक्वल टू 6/5, I2 इक्वल टू 6/10 और I3 इक्वल टू 1/5, ये हो जाएगा अपना 1.2 आई होप, 5 × 5 10 1.2। ठीक है, ये हो जाएगा 0.6, ये हो जाएगा 0.2, ये सबको ऐड कर दें, 6 4 10, ये 112 आ गया। ये अपना टोटल कितना आ गया, 2 एम्पियर आ गया। टोटल कितना करंट आया अपना, 2 एम्पियर करंट आ गया अपना। और हमें अगले पार्ट में क्या फाइंड आउट करना है, ये अपना टोटल करंट आ गया, I इक्विवेलेंट। ओके, इसको डब्बे में डाल देते हैं। अपनी थर्ड चीज आई है, ये भी आ गई थी अपनी, इसको डब्बे में डाल दिया था हमने।
थर्ड में निकालना है टोटल रेजिस्टेंस। आखिर हम टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। टोटल रेजिस्टेंस तो अपने जुड़े किस में है, ये तीनों पैरेलल में जुड़े हैं। सिंपल, किसमें जुड़े हैं, ये पैरेलल में जुड़े हैं, तो इसको ऐसे निकाल लें, आराम से निकाल सकते हैं। टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा भाई, आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके ठीक है, फाइंड आउट कर लें। मेरे पास आर दिया, फॉर्मूला अपने पास क्या है, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये फॉर्मूला अपने पास दिया हुआ है, वैल्यू पुट कर लें। 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/30 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, एलसीएम आ जाएगा इसका 30, सॉल्व करेंगे तो 5 6 30, यहाँ 6 हो जाएगा, 10 3 30 प्लस 1/R इक्विवेलेंट। उधर इरेज कर देते हैं थोड़ा सा। इसे सॉल्व करते हैं, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू, इसको ऐड करेंगे 6 3 9 1 10 आ जाएगा। अगर 10/30 आ गया, ये 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। तो अभी ये क्या आ गया, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/3 आ गया। अभी इधर से क्या आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू 3 हो। एक तो अपना ये तरीका हो गया, या फिर इसके बाद एक बहुत ही सिंपल सा तरीका था, कैसे निकाल सकते हैं, तो ओम्स लॉ अप्लाई करके। और हमने क्या निकाल लिया था, अपने पास वोल्टेज पहले से दिया हुआ है, वोल्टेज कितना दिया हुआ था, 6 वोल्ट दिया हुआ था, और मैं टोटल करंट निकाल ली थी। टोटल करंट हमने निकाली थी, आई इक्विवेलेंट हमारे पास था कितना था, 2 ओम था, सॉरी 2 एम्पियर था। तो हमें रेजिस्टेंस निकालने के लिए, आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या करना था, सिंपल इस पे क्या कर लें, ओम्स लॉ अप्लाई कर लें। V इक्वल टू आई आर, पी हमारे पास 6 है, आई हमारे पास 2 है, आर हमें निकालना है। आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये अपना वोल्ट में है, ये अपना एम्पियर में है। आर इक्वल टू ये 2 इधर आ जाएगा, 6/2 इक्वल टू 3 ओम। आर इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 ओम आ जाएगा। देखिए यहां से भी हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन ज्वाइन किया, तब भी 3 ओम आया। और हमने पहले क्या निकाला था, टोटल करंट निकाला था हमने, अपने पास वोल्टेज दिया हुआ था, तो इस पे हमने सिंपली पुट कर दिया, अपना क्या आ गया, आर इक्विवेलेंट आ गया। तो दोनों ही मेथड से हम आर इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं इस लास्ट स्टेप में, ठीक है। इजी, वेरी इजी, बहुत ही आसान है। हल्का सा आपको केवल अपना बुद्धि समझिए लगाना है, हल्का सा, और आपके सारे क्वेश्चन यूं सॉल्व हो जाएंगे। तो हम अभी अगला क्वेश्चन करते हैं। ऐसे हम बहुत सारे क्वेश्चन आज करने वाले हैं बेसिक। अभी तो ये भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, हमें अलग अलग करंट निकालना था, फिर उसको टोटल करंट निकालने के लिए सबको जोड़ दिया हमने, फिर अपने पास करंट भी आ गया, और क्या आ गया, वोल्टेज हमारे पास दिया हुआ था, हमने सिंपली रेजिस्टेंस निकाल लिया। हमने ये भी देखा कि उसको पैरेलल कॉम्बिनेशन से भी हम निकाल सकते हैं, पैरेलल अपना लगा होता है, पैरेलल में लगा था, उसको पैरेलल वाले से निकाले, चाहे ऐसे निकाल ले। बात देखिए, हम अपना दूसरा एक और क्वेश्चन ले लें, क्वेश्चन नंबर 3। ये बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है आपके लिए। आखिर आप देख सकते हैं इसमें कैसे कैसे रेजिस्टेंस जुड़ रहे हैं, आखिर कैसे कैसे रेजिस्टेंस जुड़ सकते हैं। कैसे कैसे रेजिस्टेंस में जुड़ सकते हैं ये देखते हैं। तो हम ज्वाइन कर दें पूरा, प्लस है माइनस है, हम यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू ले लें। माना यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे 20 हो गया, ये R1, ये ले ले R2, R3, R4। R1 की वैल्यू 5 ओम ले ली, R2 की वैल्यू 20 ओम ले ली, R3 की वैल्यू 15 ओम ले ली, और R4 की वैल्यू 10 ओम ले ली। अपना R3 है। इसमें फाइंड आउट क्या करना है हमें, इसमें फाइंड आउट करना है टोटल रेजिस्टेंस। पहली चीज तो फाइंड आउट करेंगे हम टोटल रेजिस्टेंस, और दूसरी चीज फाइंड आउट करेंगे हम टोटल करंट। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रेजिस्टेंस की। किसकी बात कर लेते हैं, रेजिस्टेंस की। फर्स्ट पार्ट की हमने बात कर लेते हैं, रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना। इसमें आप देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये, इसमें आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। आप क्या देख रहे हैं कि अपना ये R1 है और R2 एक सीरीज में है, बिल्कुल है। R1 R2 किस में है, सीरीज में है। और ये देखिए R3 और R4 ये भी किस में है, ये भी सीरीज में है। लेकिन ये R1 और R2 R3 और R4 के किस में है, पैरेलल में है। समझाते हैं देखिए आराम से ध्यान से सुनिएगा मेरी बात।
कि R1 और R2 आपस में पैरेलल में है, ये बात क्लियर है। R3 और R4 आपस में पैरेलल में है, बट R1 और R2 को दोनों साथ में जब लें और R3 और R4 को जब दोनों साथ में लें, अच्छा ऐसे क्लियर नहीं हो रहा, चलिए ऐसे समझाते हैं। माना कि हमने R1 और R2 को सीरीज में जोड़ लिया और इसके बदले जो भी इसकी वैल्यू आएगी, इसके बदले हमने एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगा दिया उसकी जगह। तो हमने R2 और R2 को, R1 और R2 को जोड़ने के बाद हमने एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगा दिया और उसको नाम दे दिया R5, ठीक है। ऐसे हमने इसको R3 और R4 को जोड़ने के बाद यहाँ पे उसी के बराबर एक रेजिस्टेंस लगा दिया, सिंगल रेजिस्टेंस लगा दिया, यहाँ पे इसे नाम दे दिया R6, ठीक है। क्या नाम दे दिया इसे? R6। अब आप देखिए इसमें क्या देख सकते हैं आप, इसमें जो अपना R5 और R6 क्या है आपस में पैरेलल में। R5 और R6 किसमें आपस में पैरेलल में, पैरेलल कॉम्बिनेशन है अपना। यानी हम कहना ये चाह रहे हैं कि ये दोनों सीरीज में है, लेकिन ये दोनों आपस में मिलकर इन दोनों आपस की क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को सीरीज का फॉर्मूला लगा के फाइंड आउट करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, फिर इन दोनों में सीरीज का लगाएंगे, फिर ऐड करने के बाद फिर उन दोनों में जो अपना आएगा नया R5 और R6 उसमें क्या लगा देंगे, हम पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा देंगे। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है क्या करना है, इसमें क्लियर होगी चीज। तो आप वीडियो पॉज करके ट्राई कर सकते हैं, एक बार ट्राई कर लीजिए, तो आगे बढ़े, ट्राई कर लीजिए, आराम से ट्राई कर लीजिए। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। आइए हम देखते हैं हम यहाँ पे देखते क्या है कि अपना R1 एंड R2 ये किस में है, अपने सीरीज में, ओके। तो इसमें हम सीरीज का फॉर्मूला लगाते हैं। सीरीज का फॉर्मूला क्या है, हम यहाँ पे R5 ले लेते हैं इक्वल टू R1 प्लस R2, जब निकालेंगे उसको हम क्या मान लेते हैं, R5 मान लेते हैं। तो R1 अपने पास कितना दिया हुआ है, 5 ओम दिया हुआ है। R1 कितना दिया हुआ अपने पास, लिख लेते हैं यहाँ पे, R1 दिया हुआ अपने पास 5 ओम और R2 कितना दिया हुआ है 20 ओम। R1 की वैल्यू अपनी 5 ओम प्लस R2 की वैल्यू 20 ओम। R5 कितना आ गया अपना 20 प्लस 5 कितना हो गया 25 ओम। R5 की वैल्यू क्या आ गई 25 ओम, ठीक है। ऐसे ही अपने इसी प्रकार अपने ये R3 और R4 भी किसमें दिए हुए हैं, सीरीज में दिए हुए हैं। R3 एंड R4 किसमें दिए हैं, सीरीज में है ये भी, तो इसको ही फाइंड आउट करना है। R4 है ये, R3 की वैल्यू क्या दी हुई है 15 ओम, R4 की वैल्यू क्या दी हुई है 10 ओम, ठीक है। इसको भी हम सीरीज का फॉर्मूला लगा दें, तो इसको जो जोड़ने के बाद हम मान लेते हैं कि R6 आएगा, ओके ना। R3 प्लस R4 को ऐसे जोड़ लेंगे सिंपली सीरीज में, भाई ऐसे ही जोड़ते हैं, अपने पास फॉर्मूला है, फॉर्मूला पता अपने को। ऐड करेंगे तो R3 की वैल्यू क्या थी अपनी 15 ओम, R4 की वैल्यू अपने पास क्या थी 10 ओम, इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 15 और 10 25 ओम। R5 भी 25 आया था और R6 भी 25 आया है, देखिए 25 आया था, यहाँ भी 25 ही आया था। अब देखिए जब ना R5 और R6 हमने क्या बताया था यहाँ पे, मतलब ये दोनों साथ में और ये दोनों आपस में तो पैरेलल में है ना, इन दोनों को साथ में ले लेना और ये आपस में कैसे हैं, पैरेलल में है। तो यानी कि अपना R5 और R6 किसमें है, पैरेलल में है। R5 एंड R6 किसमें है, पैरेलल में, ठीक है। उसी प्रकार पैरेलल में है तो इसमें क्या फॉर्मूला लग जाएगा, अब इसके लिए हम 1/R इक्विवेलेंट लिख लेते हैं, 1/R5 प्लस 1/R6, ओके। R5 की वैल्यू अपने पैरेलल में, भाई ये फॉर्मूला लगता है ना, ये फॉर्मूला होता है पैरेलल के लिए, ये तो पता ही है आपको। R5 कितना होता है 25 ओम होता है, आपको नहीं पता तो अपना पहले पिछला लेक्चर देखिए, डायरेक्ट यहाँ पे आएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता तो आप पहले पिछला लेक्चर देखिए। R5 की वैल्यू 25 ओम, ऐसे ही R6 की वैल्यू 25 ओम, 1/R इक्विवेलेंट। नीचे देखिए 25 है, एलसीएम लेने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपली ऊपर ऐड कर दी 1 + 1 स्क्वायर टू 25 ओम, 1/R इक्विवेलेंट। 1/R इक्विवेलेंट क्या आया 1 + 1 स्क्वायर 2/25 ओम आ गया, ये कितना आ गया 2/25 ओम। अपनी R इक्विवेलेंट की वैल्यू नहीं आई है, इधर सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। तो क्या है अपना 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 2/25। R इक्विवेलेंट को एक साइड ले जाते हैं, बाकी वैल्यू एक साइड ले आते हैं, 25 इधर आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, 25.2 इक्वल टू R इक्विवेलेंट इधर आ जाएगा, R इक्विवेलेंट। तो 25.2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 12.5 ओम इक्वल टू R इक्विवेलेंट।
आर इक्विवेलेंट कितना आया, 12.5 ओम आ गया। आई होप आप सभी को क्लियर होगा, यहां तक आप सभी को क्लियर होगा। अब फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है रेजिस्टेंस, सॉरी क्या फाइंड आउट करना है, करंट फाइंड आउट करना है। तो करंट फाइंड आउट करने के लिए मेरे पास रेजिस्टेंस आ गया। अरे यहाँ पे वैल्यू नहीं लिखी हमने, 24 वोल्ट की अपनी ये है, ठीक है। तो अपने पास क्या रेजिस्टेंस अपने पास है, अपने को V पता है, V इक्वल टू क्या 24 वोल्ट है। यहाँ पे सिंपली हम क्या लगा देंगे, V इक्वल टू आई आर, V की वैल्यू 24, I की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, और R की वैल्यू अपने पास दी हुई है 24। तो यहाँ से I क्या हो जाएगा, I इक्वल टू सॉरी R की वैल्यू क्या दी है, 12.5 दी हुई है, सॉरी गलती हो गई, 12.5 दी हुई है। तो I की वैल्यू अपनी क्या आएगी, I की वैल्यू आ जाएगी 24/12.5, 24/12.5। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, तो सॉल्व ही कर सकते हैं। बड़े आलसी बच्चे हैं यार, सॉल्व नहीं करना चाहते। पॉइंट लगा के चलो हटाया हमने, 0 लगाया, 5 से इसको काट दिया, 25, 5 4 से 20, 5 8 जा 5 4 जा 20, 5 8 जा 40, क्या आ गया 48/25। सॉल्व करेंगे 25 बन 25, आगे ये कितना 35 13 130 कितना आया, तो आइए सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत ही सिंपल है। हमने 5 से काट दिया, इसको कितना आ गया, 5 से काटने में 25 आ गया, उसको 5 से काटा, 5 4 जा 20, 5 8 जा 40, 25 बन 25, फिर बचेगा 35 45 हो जाएगा। ये कितना बच रहा है इसमें से 230 इक्वल टू 9 हो जाएगा 5, 1.92 आ गया, 1.92 एम्पियर आ गया, ठीक है। तुमने सॉल्व कर लिया, 1.92 एम्पियर आ गया अपना आंसर। बहुत ही इजी, वेरी इजी क्वेश्चन, आई थिंक आप सबको क्लियर होगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल करेंगे भाई, आज ट्राई करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल अपने को कवर करें हम। आपके लिए एक और न्यूमेरिकल लेके आए हैं, अच्छा सा न्यूमेरिकल आपके लिए लाए हैं। तो न्यूमेरिकल क्या आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 4, ये थोड़ा सा आपको रिटर्न में देंगे ताकि आप समझ पाए कि आगे स्टेटमेंट कैसे आ सकता है। स्टेटमेंट कैसे आता है, ये हॉट प्लेट ऑफ एन ओवन, a hot plate of an oven connected to a 220 volt line, connected to a 220 volt line, has two resistances coils A and B, has two resistances coil A and B, coil A and B. A hot plate of an oven connected to a 220 volt line has two resistances, coil A and B, each of 24 resistor, each of 24 ohm resistance. Find क्या करना है, find total resistance, total resistance ऐसा लिख देते हैं, find total resistance in 3 different cases. अब इसको कैसे ऐड करेंगे हम, सेपरेटली, दूसरा सीरीज, और तीसरा पैरेलल। ये क्वेश्चन हमने को पूछा है, ये क्वेश्चन हमने को पूछा है। इन तीनों को जब ऐसे अलग अलग ऐड करेंगे तो अपने पास क्या आएगा। और क्वेश्चन पूछा, व्हाट आर द करंट इन 3 केसेस, करंट इन 3 केसेस, पैरेलल लिखा है। तो नहीं क्या, आप क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा है। एक हॉट प्लेट है, नहीं कोई भी एक डिवाइस है, एक हॉट प्लेट ऑफ एन ओवन, एक कोई भी एक डिवाइस है, हॉट प्लेट है ओवन की, वो कनेक्ट की गई है 220 वोल्ट लाइन से। किससे कनेक्ट की गई है, 220 वोल्ट लाइन से। हैज 2 रेजिस्टेंस, उसके पास क्या है, 2 रेजिस्टेंस है, दो रेजिस्टेंस कॉइल है ए एंड बी, और दोनों का ही अपना रेजिस्टेंस कितना है, 24 ओम है। दोनों का रेजिस्टेंस कितना है उसके पास, 24 ओम है। हमें देखना क्या है, हमें बताना क्या है। देखिए हॉट प्लेट है, एक डिवाइस है, 224 लाइन से कनेक्ट है, उसके पास 2 रेजिस्टेंस कॉइल है ए एंड बी, और दोनों का 24 ओम रेजिस्टेंस है, सेम रेजिस्टेंस है दोनों का। अब हमें बताना है टोटल रेजिस्टेंस 3 केसेस में, जब उनको अलग अलग ऐड करेंगे तो कितना रेजिस्टेंस होगा, जब सीरीज में करेंगे तो, और जब पैरेलल करेंगे तो। और तीनों में ही क्या बताना है हमें, करंट इन 3 केसेस। सबसे पहले हम रेजिस्टेंस की बात कर ले, पहले वाले केस के सेपरेटली। जब तीनों को सेपरेटली ऐड करेंगे तब क्या होगा।
भाई जब दोनों को सेपरेटली ऐड करेंगे सिंपल सा, 24 ओम को अलग करेंगे, 24 ओम को अलग करेंगे, यानी कि अपने पास टोटल वोल्टेज कितनी है, वोल्टेज अपने पास है 220 वोल्ट, ठीक है। और रेजिस्टेंस देखिए हमने कहा क्या सेपरेटली, यानी कि दो रेजिस्टेंस कॉइल है, एक ये रेजिस्टेंस एक ये रेजिस्टेंस है, दोनों का 24 ओम है। ये तो क्या है भाई, ये ओपन है, दो रेजिस्टेंस कॉइल है, दोनों का 24 ओम है, अलग अलग दो रेजिस्टेंस। और क्या है जब अलग अलग जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो अलग अलग यानी कि 24 को एक निकाल लें, जितना इसका होगा उतना दूसरे का भी होगा, क्योंकि दोनों का क्या है रेजिस्टेंस सेम, जितना इसका निकलेगा उतना दूसरे का निकलेगा, ठीक है। यही फाइंड आउट हमें करना है। हम तीनों केस में क्या फाइंड आउट करना है, अरे सॉरी टोटल रेजिस्टेंस तो पहले वाले में तो रेजिस्टेंस अपना सेम है। फाइंड आउट क्या करना है, करंट फाइंड आउट करना है। पहले वाले में क्या फाइंड आउट करना है, केवल करंट फाइंड आउट करना है, क्योंकि पहले में तो अपना भाई दिया हुआ है ना, दो 24 ओम के रेजिस्टेंस दिए हुए हैं, उसको सेपरेटली जब करेंगे तो अपना करंट कितना आएगा, पहले ये फाइंड आउट कर लें। टोटल में निकालना क्या, करंट फाइंड आउट करना है ना, तो अपने पास रेजिस्टेंस दिया हुआ है 24 ओम का रेजिस्टेंस दिया हुआ है, अलग अलग दो है तो दोनों का सेम ही आएगा, हमें करंट निकालना है। तो V इक्वल टू आई फॉर्मूला लगा देंगे ओम्स लॉ का, वेरी सिंपल, 220 वोल्ट ये है, वोल्टेज दिया हुआ है, आई में निकालना है, रेजिस्टेंस कितना है 24 ओम। आई इक्वल टू देखिए आई इधर हो जाएगा, 24 ओम इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 220/24। सॉल्व कर लेंगे इसको, 4 5 20, 4 5 20, 4 6 24, आगे 9 6 54, 10 कितना आ जाएगा, 9 6 54, 10 40 6 9 6, इतना एम्पियर आ गया। फाइंड आउट क्या करना है, तो अपने पास इलेक्ट्रिक ओवन है, दो रेजिस्टेंस अलग अलग हैं, 220 वोल्ट पे जुड़े हुए हैं, पहले इसको अलग अलग जोड़ा जाता है, फिर सीरीज में जोड़ा जाता है, फिर पैरेलल जोड़ा जाता है। तीनों में क्या बताना है, करंट बताना है, तीनों में क्या बताना है, करंट बताना है। पहले थोड़ी गड़बड़ी हो गई थी समझने में, अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी गड़बड़ी थी, कोई बात नहीं, हम समझ चुके हैं। ये अपना इतना एम्पियर आ रहा है पहले केस में। अब सेकंड केस की बात कर लें, सेकंड केस सीरीज में जोड़ते हैं। तो पहले केस में तो मेरे पास बहुत सिंपल था, मेरे पास रेजिस्टेंस दिया हुआ था, बस रेजिस्टेंस दिया हुआ था। अच्छा देखिए ये रेजिस्टेंस एक की आ रही है, एक रेजिस्टेंस की एक मतलब कि एम्पियर एक करंट आया है, सिंगल रेजिस्टेंस को जोड़ने पे 24 ओम को अलग अलग में जोड़ना था, दूसरे में सीरीज में जोड़ना है। तो इसमें तो मेरे पास रेजिस्टेंस पता नहीं है, यानी कि पहले सीरीज में उसको ऐड करके अपना टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे, और टोटल रेजिस्टेंस जब निकालेंगे तो मेरे पास वोल्टेज दी हुई है, उसके बाद हम क्या निकाल सकते हैं, टोटल करंट निकाल सकते हैं। तो पहले अपना टोटल रेजिस्टेंस निकाल लें, हम दो डिनोट कर देते हैं, R1 इक्वल टू 24 ओम और R2 इक्वल टू 24 ओम। सीरीज में हमें जोड़ना है, R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2, R1 की वैल्यू दी हुई है 24 ओम, R2 की वैल्यू दी हुई है 24 ओम, टोटल वैल्यू क्या है R इक्विवेलेंट की 24 प्लस 24 48 ओम, R इक्विवेलेंट क्या आ गई मेरे पास 48 ओम आ गई। टोटल रेजिस्टेंस कितनी आ गई 48 ओम आ गई। मेरे पास वोल्टेज दी हुई है, वोल्टेज अपने पास 220 वोल्ट का, मैं निकालना क्या करंट, तीनों ही केस में क्या निकालना है अपने को, करंट इन द थ्री केसेस, तीनों केस में क्या निकालना है अपने पास, करंट निकालना है, ये वैल्यू अपने को निकालनी। तो V इक्वल टू आई आर, ये मेरे पास दिया हुआ है 220 वोल्ट, हम लोग फाइंड आउट करना रेजिस्टेंस कितना है 48 ओम। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा 220/48, 12 4 48 कटेगा 55, ये एम्पियर कितना आया 55/12 एम्पियर। करंट कितनी है इसकी 55/12 एम्पियर। सेकंड केस में करंट आ गई, हमने फर्स्ट केस फाइंड आउट कर लिया, हमने सेकंड केस फाइंड आउट कर लिया। पहले में कितना आया 9.16 एम्पियर और दूसरे में कितना आ रहा है अपना 55/12 एम्पियर, ठीक है। हम थर्ड केस डिस्कस कर लें पैरेलल का, थर्ड केस किसका डिस्कस कर लें पैरेलल का। मुझे फिक्स है कि भाई बोर्ड में एक क्वेश्चन आना ही है रेजिस्टेंस से रिलेटेड, और कोई भी आप एग्जाम दे एनटीएससी दे ओलंपियाड दे कुछ भी दे, उसमें से एक क्वेश्चन इसका आना ही है, कम से कम एक दो क्वेश्चन तो आना ही है इसमें। ओलंपियाड में तो ज्यादा क्वेश्चन आएंगे इसके, एनटीएससी में भी ज्यादा क्वेश्चन आएंगे इसके। अब पैरेलल की बात कर ले हम, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में वही सेम चीज है जैसा सीरीज में था, अपने को टोटल रेजिस्टेंस नहीं पता है, तो पहले टोटल रेजिस्टेंस का इसको पैरेलल में ऐड करेंगे, तो टोटल रेजिस्टेंस का फाइंड आउट करेंगे, पैरेलल में ऐड करेंगे रेजिस्टेंस को, ऐसे करके ऐड करेंगे। तो अपना ये R1 मान लेते, इसको R2 मान लेते, दोनों की वैल्यू सेम है 24 ओम, इसकी वैल्यू सेम है 24 ओम। पैरेलल में पहले इसका रेजिस्टेंस निकाले, फिर अपने पास वोल्टेज दिया, हम करंट निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो हम टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं, पहले 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, ये अपना फॉर्मूला है। 1/R इक्विवेलेंट क्या हो गया
फॉर्मूले पुट कर देंगे भाई, R1 की वैल्यू 24 ओम है, R2 की वैल्यू भी कितनी है 24 ओम है, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 24 भाई एलसीएम सेम है, 1 + 1 कर लेंगे ऊपर, तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 2/24, 1/12 आ गया। तो 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आई 1/12, तो R इक्विवेलेंट इधर लेके जाए, 12 को इधर लेके आए, तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई अपने पास 12 ओम। टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया अपने पास 12 ओम आ गया, अपने पास टोटल रेजिस्टेंस ये आ गया, और अपने पास वोल्टेज दिया हुआ है कितना 220 वोल्ट, यहाँ पे वोल्टेज आपका दिया हुआ है। करंट निकालना है, वेरी सिंपल, अब तो बहुत इजी है, अब तो सभी फाइंड आउट कर सकते हैं। V की वैल्यू कितना है 220, I की वैल्यू हमें निकालनी है, R की वैल्यू अपने पास दी हुई है 12, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये R नीचे आ जाएगा इसके 220/12, 2 से 6 हो जाएगा, 2 से 110, 3 55 55/3 एम्पियर। ये अपनी क्या आ गई करंट आ गई, इस केस में थर्ड केस में अपने पास ये करंट आ गई। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर होगा। क्वेश्चन तो आपको समझ में आया ना। एक ओवन है, उसके पास दो अलग अलग कॉइल हैं 24 ओम रेजिस्टेंस के, और उनको पहले क्या अलग अलग जोड़ते हैं, फिर पैरेलल में जोड़ते हैं, सीरीज में जोड़ते हैं, फिर पैरेलल में जोड़ते हैं। और इन तीनों केस में क्या बताना था, करंट बताना था। तीन केस में क्या बताना था, करंट बताना था। ठीक है, आई सभी को क्लियर हो रही होगी चीजें। आपने देखा, आपके लिए अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं इसमें, और भी न्यूमेरिकल्स आपको कराने वाले हैं। खुद भी ट्राई करते रहिए आप, जब तक खुद नहीं करेंगे तब तक सीखेंगे नहीं, जब तक खुद नहीं करेंगे तब तक आप सीखेंगे नहीं। एक और आपके लिए न्यूमेरिकल, बढ़िया सा पांचवा न्यूमेरिकल आपके लिए, व्हाट इज द हाईएस्ट, व्हाट इज द हाईएस्ट, पहला केस, और दूसरा द लोएस्ट। व्हाट इज द हाईएस्ट, और दूसरा क्या अपना लोएस्ट रेजिस्टेंस that can be secured by combination of 4 coils, that can be secured by the combination of 4 coils, by the combination of 4 coils। तो 4 coils वो है कौन कौन से, 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम, 24 ओम। 4 ओम, 12 ओम, 8 ओम, 12 ओम, 24 ओम। अब पहले क्वेश्चन समझ ले, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है व्हाट इज द हाईएस्ट द लोएस्ट रेजिस्टेंस दैट कैन बी सिक्योर्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 4 रेजिस्टेंस। मेरे पास ये 4 रेजिस्टेंस दिए हैं, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। ये अपने पास 4 रेजिस्टेंस दिए हुए हैं, ये अपने पास 4 रेजिस्टेंस दिए हुए हैं, सही से लिख दें इसको थोड़ा सा। फर्स्ट है, ये सेकंड है, थर्ड है, ये फोर्थ है, बस ये 4 रेजिस्टेंस दिए हुए हैं। कह रहा है पहले केस में कि इसको हम कैसे कंबाइन करें, इसको हम कैसे कंबाइन करें तो अपने पास हाईएस्ट रेजिस्टेंस आए, और दूसरे में कह रहा है कि इसको हम कैसे कंबाइन करें तो अपनी लोएस्ट रेजिस्टेंस आए। लेकिन उनको जोड़ने के बाद सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस किस में आएगी, कब आएगी, कैसे जोड़ेंगे तो आएगी, और दूसरे में कह रहा है इनको कैसे जोड़े तो सबसे कम रेजिस्टेंस आए। अब तो हमने एक चीज पढ़ी थी पिछले क्लास में कि अपने सीरीज में क्या पढ़ी थी हमने, सीरीज में होता क्या है, हमने सीरीज में क्या पढ़ा था कि जो अपना R इक्विवेलेंट आता है, तो अपना R इक्विवेलेंट आता है वो ग्रेटर देन एनी ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, यानी कि जितने भी हमने रेजिस्टेंस को कंबाइन किया है उन सबको पर्सनली लेकर R इक्विवेलेंट से हम कंपेयर करें तो उन सबसे क्या आता है, बड़ा आएगा, इन सबसे बड़ा आएगा। R1 हो चाहे R2 हो, R3 हो, कोई भी R हो, अगर सीरीज में जोड़ने के बाद, सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड करने के बाद जो अपना R इक्विवेलेंट आता है वो सबसे ग्रेटर होगा एक पर्सनल इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से जो उस कॉम्बिनेशन में जुड़ा हुआ है, चाहे वो R1 हो, चाहे R2 हो, चाहे R3 हो। समझ में आ रही है बात, ठीक है। R इक्विवेलेंट क्या होगा, सबसे ग्रेटर होगा कि एक इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है, किसी भी एक इंडिविजुअल को जोड़ लें, देख लें, हम कंपेयर कर लें। अब पैरेलल में हमने क्या देखा था, जो अपना R इक्विवेलेंट आएगा वो छोटा होगा, R1, R2 और किससे, R3 से, कोई भी हो, Rn इनफाइनाइट तक जाए, Rn हो, कोई भी हो। और पहला कॉम्बिनेशन हमने क्या देखा था, जो अपना R इक्विवेलेंट आता है
वो अपने R1 R2 R3 जितने भी रेजिस्टेंस अपने उसमें जुड़े हुए हैं, एक कॉइल में जितने भी रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं एक कॉम्बिनेशन में, उन सबसे पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या आता है अपना R इक्विवेलेंट कम आता है, उन सबसे क्या आता है कम आता है। सीरीज में R इक्विवेलेंट उन पर्सनल इंडिविजुअल से क्या आता था सबसे ज्यादा आता था, और पैरेलल में जो अपना R इक्विवेलेंट होगा उन इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से उन पर्सनल किसी एक रेजिस्टेंस से जब कंपेयर करेंगे तो हमेशा क्या आएगा सबसे छोटा आएगा, सबसे जो छोटा होगा उससे भी वो R इक्विवेलेंट अपना क्या आएगा छोटा आएगा। ये हमने चीज पिछली क्लास में पढ़ी थी। अब इसी का हम यूज करेंगे तो हमने देखा ऐड करने पे भाई अपना R इक्विवेलेंट सीरीज में तो भाई बहुत ज्यादा आ रहा है, लेकिन हमने पैरेलल में क्या आ रहा है बहुत ही कम आ रहा है। क्यों? सीरीज में हमने क्या देखा बहुत ही ज्यादा आ रहा है, पैरेलल में क्या हो रहा है बहुत ही कम आ रहा है। नहीं, पहले केस में क्या निकालना हाईएस्ट निकालना है, तुम्हें ज्यादा लाना है तो ज्यादा अपना किस में आएगा सीरीज में आएगा। भाई हमने अभी देखा किस में ज्यादा आएगा सीरीज कॉम्बिनेशन में आएगा, हाईएस्ट किस में आएगा अपने पास सीरीज कॉम्बिनेशन में। यानी सबको हम क्या करें सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ दें, बिल्कुल जोड़ सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं सीरीज के लिए, अपने पास फॉर्मूला है R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। इसको हम R1 डिनोट कर दें, R2 इसको R3 कह दें, इसको क्या है R4 कह दें। अब वैल्यू उठा के सीधे पुट कर दें हम, वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास 4 ओम प्लस ये कह रहा है 8 ओम प्लस कह रहा है 12 ओम प्लस 24 ओम। कह रहे हैं चारों को हम कैसे भाई जोड़ें तो अपना हाईएस्ट आ जाए। तो R इक्विवेलेंट क्या आएगा, सिंपली ऐड कर दें 4 8 12 12 12 24 और 24 और 24 48 ओम। R इक्विवेलेंट कितना आया हाईएस्ट, पहले केस में कितना आया 48 ओम आएगा, पहले केस में कितना आएगा 48 ओम आएगा। और हमने पढ़ा था लोवेस्ट, अब लोवेस्ट किस में आएगा भाई, सेकंड केस हमने क्या कह रहा लोवेस्ट, सेकंड केस बी केस अपना कह रहा लोवेस्ट लाना है भाई हमें। तो लोवेस्ट हमने किस में पढ़ा था पैरेलल में, भाई लोवेस्ट आता है। क्यों पैरेलल में लोवेस्ट आता है, आप सभी को पता है। ठीक है बढ़िया, इसमें फॉर्मूला अपना ले लें। हमारा फॉर्मूला क्या था इसमें 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस 1 अपॉन R4। ये अपना फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है पैरेलल का, पढ़ रखा है कि नहीं पढ़ रखा है, पढ़ रखा है भाई बहुत अच्छे। तुम सॉल्व करते हो आगे 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इसको वैल्यू पुट कर दे, 1 अपॉन R की वैल्यू 4 है, 1 अपॉन R2 की वैल्यू 8 ओम है, 1 प्लस 1 अपॉन R3 की वैल्यू R3 की वैल्यू क्या अपने पास 12 ओम है, R4 की वैल्यू क्या है 24 ओम है। इन सबका आई होप एलसीएम हाँ 24 आएगा, एलसीएम कितना आएगा 24 ओम। भाई नीचे सब में 4 8 12 अलग अलग हैं, इसको हमें इक्वल करना पड़ेगा भाई सबको। इक्वल करने के लिए इधर 6 से मल्टीप्लाई कर दें, इधर 6 से कर दें, पर आ गया 6 ओम, इसमें 3 से कर दें, इधर भी 3 कर दें, आ गया 3 ओम, इसमें 2 से कर दें, इधर भी 2 से कर दें, इसमें आ गया 2 ओम, इसमें आ गया 1 ओम आ गया। ओके 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या आ गया 6 3 9 2 11 1 12 12 बटे 24 ओम रेजिस्टेंस आ गया, काट देंगे 1 अपॉन 2 हो गया। ठीक है तो इधर आगे कर देते हैं, इधर कर देते हैं, डिसाइड कर देते हैं। तो अपना 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या है 1 अपॉन 2 ओम, तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन 2 ओम आ गया। R इक्विवेलेंट इधर ले जाए 2 को इधर ले जाए, तो वैल्यू क्या आ जाएगी सिंपली R इक्विवेलेंट इक्वल टू 2 ओम। फर्स्ट केस हमने क्या निकालना था हाईएस्ट निकालना था, हाईएस्ट अपना कितना है 48 ओम आया, सीरीज में जोड़ने पे आया। लोएस्ट किस में आया पैरेलल में जोड़ने पे आया, कितना आया 2 ओम आया। ठीक है कितना आया इसमें 2 ओम आया। ठीक है तो इसमें आपको बहुत ही अच्छा सा हमने क्या कराया है न्यूमेरिकल कराया है, और भी न्यूमेरिकल करते हैं और न्यूमेरिकल्स करेंगे हम। तो ऐसा करते हैं आज रहने देते हैं, ऐसा करते हैं कि आज न्यूमेरिकल यहीं पे करते हैं भाई, अपना लेक्चर थोड़ा लंबा हो रहा है तो आज न्यूमेरिकल यहीं पे खत्म करते हैं, 5 न्यूमेरिकल करते हैं। अगले लेक्चर में हम और भी न्यूमेरिकल्स आपके लिए आएंगे, 4-5 न्यूमेरिकल्स आपको और करवाएंगे, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं वो आपको करवाना चाह रहे हैं, और 2-3 वेराइटीज उसमें और मिलेंगी आपको। तो आज यहीं पे हम खत्म करते हैं अपनी क्लास, अगले लेक्चर में फिर से मिलेंगे आपके साथ कुछ न्यूमेरिकल के साथ क्वेश्चन पे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, देखते रहिए, और प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दीजिए। अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है अगर आप लाइक नहीं करेंगे तो हम इंस्पायर नहीं होंगे, जो आप लाइक करेंगे आपके लाइक शेयर ही हमें क्या करते हैं इंस्पायर करते हैं, आपके सब्सक्राइब हमें इंस्पायर करते हैं, ताकि हम और अच्छे से अच्छा काम कर पाए और आपके सामने बहुत ही अच्छी वीडियोस प्रेजेंट कर पाए, बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ आपके सामने आ पाए।
इसी के साथ आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। धन्यवाद।